वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है पीएच। बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं पीएच को लेके कि पीएच होता क्या है, पीएच को हम लोग मेज़र कैसे करते हैं, राइट, कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। तो सारे सवालों का जवाब आज आपको इस लेक्चर के ख़त्म होते होते मिल जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ। तो सबसे पहले बात करते हैं पीएच होता क्या है। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट पीएच इज़ नथिंग बट इट इज़ द पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन। हम लोगों को ये भी पता है कि अगर 0 से 7 तक पीएच आ रहा है तो वो एसिडिक सोल्यूशन है, अगर 7 to 14 आ रहा है तो वो बेसिक सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि पीएच का जो रेंज होता है वो 0 to 14 होता है। अगर 7 आ गया अगर 7 आ गया तो उसको हम लोग न्यूट्रल सैंपल बोलेंगे। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को पता होगा, आई थिंक सो। एंड नहीं भी पता है तो आप लोगों को भी पता चल गया होगा, राइट। अब पीएच कैलकुलेशन कैसे करते हैं? पीएच का जो फॉर्मूला होता है दैट इज माइनस ऑफ लॉग ऑफ एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ से हम लोग पीएच निकालते हैं। सिमिलरली पीओएच जो निकालते हैं वो माइनस लॉग ऑफ ओएच माइनस आयन का कंसंट्रेशन। ठीक है, ये कंसंट्रेशन को शो करता है आपको। ओके, और पीएच प्लस पीओएच इज नथिंग बट 14। ये तीन चीज जो है आपको ध्यान में रखना होता है कि पीएच पीओएच और दोनों का समेशन दैट इज इक्वल टू 14। ठीक है, बट जो गलतियां होती है वो गलतियां कहाँ होती है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने चाह रहा हूँ। देखिए, फॉर कैलकुलेटिंग पीएच एंड पीओएच एच प्लस एंड ओएच माइनस होगा यहाँ पे, आयंस आर इन मोल पर लीटर। आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं पीएच या पीओएच, तो एच प्लस आयन और ओ एच माइनस आयन का जो कंसंट्रेशन है उसको हम लोग को किस पे लेना है? मोल पर लीटर में लेना है, मीन्स मोलैरिटी में हम लोगों को लेना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मोल पर लीटर में लेना है। यहाँ पे फर्स्ट जो मिस्टेक होता है वो यहीं पे होता है कि यूनिट क्या लेना है इसका। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर हम लोग पीएच को मेज़र कैसे करते हैं, है ना? उसका मैकेनिज्म क्या है कि एच प्लस आयन और ओ एच माइनस आयन का वो आपका इंडिकेशन देता है। तो लेट अस टॉक अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ द पीएच, मीन्स द मैकेनिज्म विच इज देयर फॉर फाइंडिंग द एच प्लस आयन एंड ओ एच माइनस आयन कंसेंट्रेशन। तो देखिए, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि पीएच टेस्ट इज कंडक्टेड बाय द पोटेंशियल मीटर, जिसपे कि एक कैथोड होता है एक एनोड होता है। यहाँ पे मैं एक बेसिक, जो बहुत ही बेसिक चीज़ है वो वापस से डिस्कस करना चाहूँगा कि जो मैकेनिज्म होता है, हम लोगों ने देखा है कि जो डिजॉल्व सॉलिड पानी पे रहता है, सपोज दिस इज़ योर वाटर सैंपल, है ना, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे आपका वाटर सैंपल है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर इस पर डिजॉल्व सॉलिड्स अगर हैं, है ना, इस पर अगर डिजॉल्व्ड सॉलिड्स हैं तो उसको हम लोग मेज़र कैसे करते हैं, है ना? तो एक डाई आयनिक टेस्टर होता था जिससे हम लोग मेज़र करते थे। मैकेनिज्म क्या था वो मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि वही मैकेनिज्म यहाँ पे यूज़ होता है लेकिन कुछ अलग तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कैसे यहाँ पे जो प्रिंसिपल था डिजॉल्व सॉलिड्स को फाइंड आउट करने का। तो व्हाट वाज द मैकेनिज्म? लेट अस टॉक अबाउट दैट मैकेनिज्म ऑफ फाइंडिंग द डिजॉल्व सॉलिड्स in a particular sample. So it was something like this which you can see on your screen. देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या सेटअप होता था? एक कैथोड होता था एक एनोड होता था। ये आपका सैंपल है। इस सैंपल में कैथोड पॉजिटिव है एनोड नेगेटिव है। तो पॉजिटिव वाला क्या कर रहा था? जितने भी अनायंस होते थे, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, राइट। तो जितने भी अनायंस होते थे वो सारे को अट्रैक्ट करता था कैथोड। सिमिलरली एनोड नेगेटिव है तो जितने भी सैंपल पे कैटायंस होते थे वो उसको अट्रैक्ट करता था, और इसके कारण एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी, है ना, जिससे हम लोग टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स निकालते थे। कैसे निकालते थे उसका हम लोग अलग लेक्चर पे एनालिसिस करेंगे, बट यहाँ पे मेरा मेन कंसर्न है कि हम पीएच कैसे निकालते हैं। इतनी कहानी बताने के पीछे रीज़न बस एक ही था कि जो पीएच जो हम लोग मेज़र करते हैं उसका जो मैकेनिज्म होता है कहीं ना कहीं सिमिलर है इस मैकेनिज्म से, जो कि अभी हम लोगों ने देखा फॉर डिजॉल्व सॉलिड्स को मापने के लिए। कैसे है यहाँ पे सीखते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूँ इस वाटर सैंपल में या इस वाटर सैंपल पे, कहीं पे भी आप आ जाओ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे कैटायंस होंगे, बहुत सारे एनायंस होंगे। H प्लस एक कैटायन है, OH माइनस आयन एक एनायन है, ठीक है। OH माइनस एनायन है, नेगेटिव चार्ज है। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सोडियम, राइट, H प्लस OH माइनस सारे कुछ है, बट मेरा मेन कंसर्न है कि मुझे क्या निकालना है इसमें से? OH माइनस निकालना है और H प्लस निकालना है, क्योंकि इसी का तो मेजर करना है।
इसी से हमको POH आएगा और इसी से PH आएगा, राइट। तो मेरा मेजर कंसर्न है दैट आई हैव टू फाइंड, वी आर ओनली कंसर्न अबाउट दिस OH माइनस एंड H प्लस आयन, राइट। So for that we need a electrode which is known as Calomel electrode, जो कि बस सिर्फ और सिर्फ H प्लस और OH माइनस आयन को अट्रैक्ट करता है, बाकी को अट्रैक्ट करेगा ही नहीं। अब दो ही को अट्रैक्ट करेगा, H प्लस और OH माइनस आयन को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, और जो नहीं चाहिए था वो उस पर उसका रीडिंग नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए मैंने ये कंपैरिजन आपको दिखाया, क्योंकि यहाँ पे तो सारे आ रहे हैं एनाइंस, सारे आ रहे हैं एनाइंस, सारे कैटायंस आ रहे हैं, देखो। बट अगर हम लोग कैलोमेल इलेक्ट्रोड लेंगे तो वहाँ पे मुझे जो चाहिए बस वही आएगा, दैट इज H प्लस एंड OH माइनस। दैट्स वाई फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द pH, राइट, the calomel electrode is used which only attracts H plus ion and OH minus ion. I hope आपको ये समझ में आ गया होगा। Let us take two examples जिसमें कि जो भी माइनर मिस्टेक्स हम लोग करते हैं पीएच में, वो सारे आपके कन्फ्यूजन जो भी है वो दूर हो जाएगा। तो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन। देखिए, अगर आपके पास दो सैंपल दे रखा हूँ मैं, सैंपल ए जिसका पीएच है सपोज 8, राइट। अगर मैं बोलूँ कि सैंपल बी है आपके पास, सैंपल बी जिसका पीएच है 10, और मैं आपको बोलूँ कि आपको कैलकुलेट करना है एवरेज पीएच, तो गलती कहाँ होती है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पीएच आपका 8 है, राइट, सैंपल ए का। सैंपल बी का कितना है? 10 है। तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 8 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 करके जो आंसर आया उसको लिख देते हैं, लेकिन ये एकदम से गलत है, ऐसा मुझे नहीं करना है। You have to be very careful in calculating the average pH. Why so? Because generally students go with this type of solutions and the answer which they get is not right. Okay, so what we have to do, what will be the solution of this, let us see now. Solution कैसे इसका निकालते हैं? अगर सैंपल ए की बात करें, सैंपल ए की बात करें तो सैंपल ए में पीएच है मेरा कितना? 8 है। मुझे पता है pH इज इक्वल टू नथिंग बट माइनस ऑफ लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन। यहाँ से pH 8 है, माइनस ऑफ लॉग H प्लस दिख रहा है मुझे, यहाँ से मैं H प्लस ऑफ सैंपल A का निकाल सकता हूँ, दैट इज नथिंग बट 10⁻⁻8। ये मेरा सैंपल A का आ गया। सिमिलरली अगर मैं सैंपल B की बात करूँ तो सैंपल B का यहाँ पे देखिए, सैंपल B के लिए फॉर सैंपल B pH is nothing but 10, means pH is nothing but minus of log H plus आयन का concentration। तो यहाँ से H plus जो निकल के आ रहा है ऑफ सैंपल B is nothing but 10⁻⁻10। ठीक, अब आप H plus आयन में दोनों को कन्वर्ट आपने कर लिया है। अब आपका सोल्यूशन बहुत ही नज़दीक है, मतलब अब आपको क्या करना है, अब दोनों का आपको एवरेज लेना है, इन दोनों का एवरेज लेना है, ना कि पीएच और सैंपल ए और पीएच सैंपल बी का लेना था। ठीक है, अब आप H प्लस में कन्वर्ट कर चुके हो, मतलब कि आप सही जा रहे हो। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू फाइंड द H प्लस एवरेज इज नथिंग बट 10⁻⁻10 प्लस 10⁻⁻8 डिवाइड बाई 2, जो आपका ये आएगा है ना, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, जो भी इसका वैल्यू आएगा। अगर आपको pH एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए माइनस ऑफ लॉग, अब H प्लस एवरेज कितना है देखो यहाँ पे 10⁻⁻10 प्लस 10⁻⁻8 डिवाइड बाई 2, इस पे पुट करोगे तो यहाँ से आपका आंसर आएगा, सही आंसर जो है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको डायरेक्टली ना करके H प्लस का जो वैल्यू है उसको निकालने के बाद उसका एवरेज करना है, और एवरेज के बाद जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू का आपको pH निकालना है। तो करेक्ट मेथड ये है। अब बात करते हैं जो गलतियां अक्सर हम लोग करते हैं पीएच में, जो टाइप 2 गलती है उसको हम लोग अभी रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे और उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है
कि OH प्रेजेंट है, राइट, एक सैंपल पे जिसका कंसंट्रेशन है आपका 51 मिलीग्राम पर लीटर। आपको इसका निकालना है फाइंड द POH। अब जनरली क्या करते हैं हम लोगों ने देख लिया कि OH आयन का कंसंट्रेशन दे के रखा 51 मिलीग्राम पर लीटर, तो हम लोग क्या करेंगे, POH इज नथिंग बट माइनस ऑफ लॉग ऑफ OH माइनस कंसंट्रेशन, फिर यहाँ से क्या करेंगे माइनस ऑफ लॉग 51 कर देंगे, और यहाँ से हम मेरा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गलत। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जो हम लोग निकालते हैं यहाँ पे जो कंसंट्रेशन लेते हैं H प्लस और OH माइनस का, वो मोल पर लीटर में होता है, ना कि मिलीग्राम पर लीटर में होता है। जल्दीबाजी में अक्सर हम लोग ये वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर देते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है। सो हम लोग को करना क्या होगा यहाँ पे, हाउ टू फाइंड द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वी हैव टू convert this milligram per liter into mole per liter. How to do this? Let us see now. The correct solution will be mole is equal to क्या होता है, weight by molecular weight। molecular weight, weight कितना देके रखा है क्वेश्चन में, 51, ठीक है, मिलीग्राम, डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट OH माइनस का कितना होगा बताओ, 16 प्लस 1 17, है ना। अब इसको एक ही यूनिट में ले लेते हैं, इसलिए 10⁻³ ठीक है। तो यहाँ से आपका आ गया जो यूनिट आया है वो आया है मोल पर लीटर का यूनिट आ गया। मुझे चाहिए था मोल पर लीटर में, अब मैंने मिलीग्राम पर लीटर से मोल पर लीटर में कन्वर्ट कर लिया है OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन को। नाउ वी कैन इजीली फाइंड POH। सो POH विल बी नथिंग बट माइनस ऑफ लॉग 51/17 इंटू 10⁻³ और इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करो तो 3 टाइम्स में चला जाएगा, 3 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा आपका आंसर। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। So this will be the correct approach and this is not the correct approach. So you have to be very careful that what is the unit which is there in the question. And the second thing is that you have to be very careful that for finding the average you have to find out the concentration of the ion. Then after you can do the average as we have seen in the previous problem. I hope आपको pH और जो बहुत सिंपल गलतियां हम लोग करते हैं वो सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। And I hope that this video will be useful or helpful to all of you. So that's all for today's lecture. Thank you so much and take care. Bye bye.